Assalamu alaikum students. In this video we will be learn about the ANOVA table, that how we make ANOVA table in MS Excel. So this is our question और इस क्वेश्चन में हमसे जो है तो कोर्सेज गिवन है, ठीक है, और उन कोर्सेज है, एक कोर्स ए है, कोर्स बी और नो ट्रेनिंग है। तो इन तीन ट्रीटमेंट्स के लिए हमने ANOVA टेबल क्रिएट करना है। कैसे बनाएंगे तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इन तमाम ऑप्शंस में से आपने जाना है डेटा पे, क्लिक करें डेटा पे। डेटा पे क्लिक करने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन जो है तो वो आएंगे, ठीक है। इन डिफरेंट ऑप्शंस में आपने सेलेक्ट करना है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस पे क्लिक करें। डेटा एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स जो है तो वो आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, ANOVA टेबल हमने क्रिएट करना है। तो ANOVA टेबल देखिए हमारे पास सिंगल, चूंकि जस्ट ट्रीटमेंट गिवन है, सो सिंगल फैक्टर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप विद रिप्लिकेशन हो या विदाउट रिप्लिकेशन वो भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट फंक्शन है यहाँ पे, तो जो आपको ये रिक्वायर्ड फंक्शन है हमने उसको सेलेक्ट करना है। हमारे पास क्या, हमने ANOVA बनाना है, सो ANOVA को हमने सेलेक्ट किया सिंगल फैक्टर के लिए, ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये आपसे इनपुट रेंज मांगेंगे। इनपुट रेंज में आपने जो आपका डेटा होगा आपने वो एंटर करना है। यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ये देखिए इनपुट रेंज मांग रहा है, और मेरा इनपुट रेंज क्या है, ये इन वैल्यूज़ के लिए मैंने ANOVA टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये भी बताना है कि आपके पास ग्रुपिंग जो है वो कॉलम वाइज है या रो वाइज। तो अब देखिए स्टूडेंट, मेरे पास जो है तो कॉलम वाइज ग्रुपिंग है, ठीक है ना, मेरे पास कॉलम वाइज है, सो कॉलम पे जो है तो ऑलरेडी टिक हुआ है। अगर आपके पास रो है तो रो पे क्लिक करें, ठीक है। और जो अल्फ़ा यूज़ करना है वो 0.05 मैंने यूज़ करना है। और आउटपुट मुझे न्यू शीट के बजाय मुझे चाहिए, मैंने जो है तो स्पेसिफिक बताना है कि मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम जो है तो मुझे इस साइड पे आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट रेंज में जहाँ पे आपने अपना रिजल्ट जो है डिस्प्ले करना है आप वो सेलेक्ट करें, ठीक है। तो आउटपुट का भी हमने बता दिया। अब जस्ट आपने ओके कर देना है और आपके पास जो रिजल्ट है वो ये देखिए हमारे पास ANOVA टेबल क्रिएट हो चुका है। ये स्टार्ट में जो है तो कुछ कैलकुलेशन हुई है कि जैसे ये कॉलम 1 को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। कॉलम 1 हमारे पास है कोर्स ए, ठीक है, कॉलम 1 कोर्स ए। कॉलम बी हमारे पास है, कॉलम 2 जो है वो हमारे पास कोर्स बी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपने जो है तो नाम करेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। मतलब आपके पास कॉलम आया होगा तो आपने वो कॉलम नाम दे देना है जो आपके पास क्वेश्चन में। और यहाँ पे हमारे पास है नो ट्रेनिंग। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें हमें क्या किया, पहले इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है, काउंट्स निकाले हैं। काउंट मीन्स कि हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, तो ये हर एक में हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है। सो ये हमारे जो है तो काउंट्स हो गया, ठीक है। और फिर इन तमाम वैल्यूज़ को का सम किया गया है, यानी आप इनको ऐड करें, यहाँ पे जो लिखते हैं वो वैल्यूज़ हैं ये, ठीक है। और एवरेज निकाला गया है, यानी इन सम को 5 पे डिवाइड किया गया है तो एवरेज आ गया। और इन तमाम वैल्यूज़ का कोर्स ए का अलग वेरिएंस, कोर्स बी का अलग वेरिएंस एंड नो ट्रेनिंग का अलग वेरिएंस जो है तो वो यहाँ पे फाइंड किया गया है। अच्छा, अब इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से जो है तो एसएस फाइंड किए गए हैं, ठीक है। एसएस बिटवीन ग्रुप्स का क्या मतलब है कि आपके पास ट्रीटमेंट, एसएस यहाँ पे आपके पास आता है ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट और जो विद इन ग्रुप है ये मेरे पास हो गया एरर, ठीक है। अब ये एसएस आपके पास है, एसएस ट्रीटमेंट, और ये एसएसई है, ये एसएसटी है, टोटल एसएस। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अच्छा स्टूडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप देखें इन्होंने डायरेक्ट हमें कैलकुलेट करके हमें दे दिए, लेकिन अगर आप देखें ट्रीटमेंट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 ट्रीटमेंट्स है, कोर्स ए, कोर्स बी एंड नो ट्रेनिंग, 1 2 3 3 ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है K-1। के अगर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें से आपने 1 माइनस कर देना है, यानी कि जो कोर्स 8 1 2 3 3 हमारे पास ट्रीटमेंट है, तो 3 में से 1 निकाले 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आता है, ठीक है।
और सिमिलरली एरर का हमारे पास क्या होता है कि टोटल जो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन होते हैं उनमें से आपने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट माइनस करना है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन आप देखें, इनको प्लस करें इन तीनों को तो आते हैं 15। 15 में से 3 माइनस करें 12 आता है, क्योंकि 3 ट्रीटमेंट है ना, तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 3 है। और इनको प्लस करें, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। अच्छा, अब एमएस जो है ये देखिए डायरेक्ट हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, वरना हम इसके अलावा अगर हम कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं तो क्या होता है कि एसएस को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एसएस डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम करते हैं तो एमएसटी आता है, और एमएसई डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम करें तो एमएसई आता है, और एफ हमारे पास इन दोनों का डिवीजन है तो वो हमारे पास आ जाता है। और स्टूडेंट्स आप देखें पी वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करके दी हुई है और एफ क्रिटिकल भी हमें दी हुई है। तो ये जस्ट अब यहाँ से आपने जो है तो कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं कि आपके पास रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। देखिए मेरी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से लेस है, इट मीन्स दैट डू नॉट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इनोवा टेबल। स्टूडेंट आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी कि हम डेटा एनालिसिस टूल का यूज़ करके हम कैसे जो है तो इजीली कैलकुलेशन जो है एनालिसिस जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।